दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें सेक्स सेटिस्फैक्शन के लिए कपल्स पार्टनर एक्सचेंज क्लब ज्वाइन करते हैं, जहां वो सभी अपने पार्टनर को एक दूसरे कपल के साथ एक्सचेंज करके सेक्स एंजॉय करते हैं। साल 2001 में रिलीज हुई इस साउथ कोरियन एरोटिक ड्रामा फिल्म का नाम है क्लब बटरफ्लाई और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इस मूवी का अनसेंसर्ड वर्जन फ्री में कैसे देखने को मिल सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला घंटा भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के शहर सियोल से, जहां लगभग 30 साल की एक शादीशुदा औरत जिसका नाम क्यूंग होता है रात में अपने बेड पर सो रही होती है। तभी उसका पति ह्यूक जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल की होती है उसका सहवास क्रिया करने का मन बन जाता है और वो अपनी पत्नी क्यूंग के संतरों को सहलाने लगता है, लेकिन क्यूंग उसे ये बोलकर मना कर देती है कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ह्यूक नहीं मानता है और क्यूंग के कुएं में अपनी उंगलियां डालने लगता है, जिस पर क्यूंग गुस्से में बोलती है कि मुझे सोने दो और ह्यूक उदास होकर चुपचाप लेट जाता है क्योंकि उसके साथ KLPD हो चुकी होती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इन दोनों की शादीशुदा लाइफ में सेक्स नाम की चीज अब नहीं रह गई है। अगली सुबह ये सभी लेट उठते हैं और क्यूंग और ह्यूक जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने 5 साल के बेटे जीवू को भी स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद क्यूंग और ह्यूक ऑफिस जाने लगते हैं और ह्यूक ड्राइव कर रहा होता है। क्यूंग कहती है कि तुम फिर रात में देर तक कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तो ह्यूक बोलता है कि तुम भी तो रात में बेड पर लेटते ही सो जाती हो, हम लोगों को घपाघप करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्यूंग बोलती है कि इस वीकेंड एक रोमांटिक ट्रिप पर चलते हैं और ये दूसरे हनीमून जैसा होगा, हम लोग इस ट्रिप पर जमकर घपाघप करेंगे। तो ह्यूक बोलता है कि अपने बच्चे का क्या, तो क्यूंग बोलती है कि वो मेरे कजन के घर पर रह लेगा। ये प्लान सुनने के बाद ह्यूक का किम जोंग अभी से खड़ा होने लगता है। ह्यूक अपने ऑफिस में अपने एक दोस्त और कलीग वू से पूछता है कि क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो, मुझे साइट पर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। वो बोलता है कि वो सैटरडे को फ्री नहीं है क्योंकि उसका कहीं पर एक अपॉइंटमेंट है। ह्यूक कहता है कि इमरजेंसी है, प्लीज बहाने मत बनाओ, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। क्यूंग एक इवेंट कंपनी में सेक्शन चीफ होती है और अपने ऑफिस में अपने असिस्टेंट जिन हो से पूछती है कि फोटो पेंटिंग इवेंट के लिए न्यूड मॉडल मिली या नहीं, जिस पर जिन हो बोलता है कि न्यूड मॉडल मिलना अब आसान नहीं रहा है, एक बार अपने ऑफिस स्टाफ में पूछ लो अगर कोई लड़की पेंटिंग इवेंट के लिए न्यूड मॉडलिंग करना चाहे। इसके बाद क्यूंग अपने स्टाफ में अनाउंस करके पूछती है कि एक दिन का $160 मिलेगा अगर कोई करना चाहे, लेकिन ऑफिस की कोई भी स्टाफ तैयार नहीं होती है। जिन हो क्यूंग से कहता है कि तुम खुद कर लो, तो क्यूंग कहती है कि तुम मुझे एक न्यूड मॉडल की तरह देखते हो, मेरा फिगर किसी मॉडल की तरह नहीं है। ह्यूक को उसके ऑफिस के कंप्यूटर पर एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि स्वैपिंग के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। ह्यूक बोलता है कि ये स्वैपिंग किस तरह का पागलपन है और ये स्वैपिंग वाला मेल मुझे बार बार क्यों आ रहा है। क्यूंग अपनी एक फ्रेंड सूक से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। सूक सिर्फ क्यूंग की फ्रेंड ही नहीं बल्कि क्यूंग के हस्बैंड ह्यूक के दोस्त और कलीग वू की वाइफ भी होती है। सू अपनी नई ब्रा पैंटी क्यूंग को दिखाने लगती है, जिस पर क्यूंग कहती है कि पब्लिक प्लेस पर कुछ तो शर्म कर ले। सू क्यूंग से पूछती है कि तेरी और तेरे पति की सेक्स लाइफ कैसी चल रही है, तो क्यूंग बोलती है कि कुछ खास नहीं। सू पूछती है कि तुम दोनों में पहले तू बोर होती है या तेरा हस्बैंड, तो क्यूंग कहती है कि ना तो कुछ बोर होने वाली बात है और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग, बस मेरी लाइफ में अब घपाघप इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। तो सूक कहती है कि हमारी उम्र अभी एंजॉय करने वाली है, तुम्हें तो अभी मजे करना चाहिए। तो क्यूंग कहती है कि ये बातों का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मैं और ह्यूक दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं। वू और सूक दोनों अपने घर में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ सूक को बोलता है कि मुझे लगता है कि ह्यूक और क्यूंग की मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, दोनों की सेक्स लाइफ ठीक नहीं चल रही है।
तो सूक उसे बताती है कि आज वो क्युंग से मिली थी। क्युंग ने उसको बोला कि उसकी लाइफ में सेक्स अब इम्पोर्टेंट नहीं है और आगे कहती है कि मुझे लगता है कि ह्यूग की तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोलता है कि क्युंग की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आदमियों के एटीट्यूड का इफेक्ट औरतों की लाइफ पर पड़ता है। रात में ह्यूग अपने घर में कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है कि तभी फिर से उसे स्वैपिंग वाला वही ईमेल आता है। ह्यूग उस मेल पर रिप्लाई करके पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे ये ईमेल क्यों भेज रहे हो। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि बहुत ही जल्द जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। तभी क्युंग घर के अंदर पहुँचती है जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। ह्यूग उसे संभालता है और फिर बेड पर लिटा देता है। अगले दिन ह्यूग और क्युंग दोनों अपने प्लानिंग के हिसाब से वीकेंड पर एक रोमांटिक ट्रिप पर जाते हैं। एक हिल स्टेशन के होटल में दोनों वाइन पीने के बाद एक दूसरे को जमकर सेड्यूस करते हैं। क्युंग का कुआं पूरी तरह से गर्म हो जाता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी ह्यूग का किम जोंग खड़ा नहीं होता है। क्युंग बहुत कोशिश करती है कि ह्यूग के किम जोंग को खड़ा कर ले, लेकिन ह्यूग का किम जोंग तो नल्ला निकलता है, जिससे क्युंग का मूड बहुत खराब हो जाता है। सू अपने घर में कपड़े प्रेस कर रही होती है और वो पीछे से आता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को अपनी बीती रात की सेक्स स्टोरी बताकर सेड्यूस करते हैं और जमकर घपाघप करते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि सूक और वू पार्टनर स्वैपिंग में शामिल होते हैं। मंडे मॉर्निंग ऑफिस जाते समय ह्यूग अपने एक कलीग को बताता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत कोशिश की, लेकिन उसका किम जोंग खड़ा नहीं हुआ। तो उसका कलीग उसे बोलता है कि अपनी पत्नी के बजाय किसी और लड़की के साथ ट्राई करो, इसके बाद तुम्हारा किंग जोंग तुम्हारी वाइफ के साथ भी खड़ा हो जाएगा। ये बात वू को भी पता चलती है कि ह्यूग का उसकी वाइफ के साथ ट्राई करने पर भी खड़ा नहीं हुआ। क्युंग को उसके पेंटिंग इवेंट के लिए न्यूड मॉडल मिल जाती है और वो बहुत खुश होती है। वो जिन हो को बोलती है कि उसके लिए आज का लंच क्युंग की तरफ से है। तो जिन हो बोलता है कि लंच के बजाय डिनर पर चलो। तो क्युंग बोलती है कि ठीक है चलो, रात में डिनर और ड्रिंक दोनों करते हैं। क्युंग जिन हो को बोलती है कि अगर उसे ये मॉडल ना मिलती तो शायद उसे खुद ही ये न्यूड मॉडलिंग करनी पड़ जाती, जिस पर जिन हो मजाक में कहता है कि फिर तो उसने क्युंग को न्यूड देखने का मौका गंवा दिया। ह्यूग को फिर से स्वैपिंग वाला मेल आता है और वो उसे पढ़ रहा होता है। वो आकर उसके कंप्यूटर पर देखने लगता है। ह्यूग बोलता है कि इसमें लिखा है कि स्वैपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर डिपेंड होना चाहिए। इनके वर्किंग आवर्स के बारे में भी लिखा है। ये स्वैपिंग भी क्या पागलपन है, जिस पर वो बोलता है कि ये इलीगल नहीं है। इसके बाद वू और ह्यूग कहीं जा रहे होते हैं और वू ह्यूग से पूछता है कि तुम्हारे और क्युंग के बीच में सब ठीक तो है ना, जिस पर ह्यूग बोलता है कि वो बस इतना चाहता है कि उसकी लाइफ बाकी आम लोगों की तरह हो सके और वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। सूक एक शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो सूक से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना क्या, जिस पर सूक को याद आता है कि कुछ समय पहले सूक ने उस आदमी के साथ जमकर घपाघप किया था। वो आदमी सूक को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, जिस पर सूक मान जाती है। सूक कार के अंदर बैठने के बाद उस आदमी से पूछती है कि वो अब क्लब में क्यों नहीं आता है। वो आदमी उसे बताता है कि अब वो उस स्वैपिंग क्लब का मेंबर नहीं रह गया है, क्योंकि उसकी वाइफ स्वैपिंग की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और अब उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है। इसके बाद वो आदमी सूक को कहता है कि मेरे साथ चलो और फिर से घपाघप करो, जिस पर सूक बोलती है कि वो अपने स्वैपिंग क्लब का रूल नहीं तोड़ सकती है और रूल के मुताबिक वो सिर्फ स्वैपिंग प्रोग्राम के दिन ही किसी और के साथ घपाघप कर सकती है। वो आदमी सूक को घपाघप करने के लिए फोर्स करता है, जिस पर सूक जमकर उसकी सुताई करके वहाँ से चली जाती है। ह्यूग अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठकर बार में शराब पी रहा होता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि आज देर रात तक पार्टी करते हैं, तो ह्यूग बोलता है कि उसे अपने बेटे को स्कूल से पिक करना है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। ह्यूग का दोस्त तुरंत ह्यूग को अपना फोन देकर बोलता है कि तू हमेशा यही बोलकर चला जाता है, लेकिन आज अपनी वाइफ को फोन करके बोल कि वो जाकर तुम्हारे बेटे को पिक करे। ह्यूग क्युंग को कॉल करता है। क्युंग एक रेस्टोरेंट में जिन हो के साथ ड्रिंक और डिनर कर रही होती है। क्युंग कॉल पिक करने वाली होती है कि तभी जिन हो फोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। क्युंग पूछती है कि कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जिन हो बोलता है कि तुम हर वक्त बिजी रहती हो और अगर तुमने ये कॉल पिक किया तो तुम्हें जाना पड़ जाएगा। इसके बाद जिन हो क्युंग को बोलता है कि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तभी से तुम्हें पसंद करता हूँ और पसंद करने में कुछ भी गलत नहीं है।
ह्यूक अपने दोस्तों को बोलता है कि क्यूंग ने कॉल नहीं पिक किया तो उसके दोस्त बोलते हैं कि उसे मैसेज भेज दो और ह्यूक अपनी वाइफ क्यूंग के नंबर पर मैसेज सेंड करता है कि आते टाइम स्कूल से अपने बेटे को पिक कर लेना, मुझे लेट हो जाएगा। क्यूंग अपने घर पहुंचती है और पाती है कि घर में उसका बेटा भी नहीं है और ना ही ह्यूक है। तभी ह्यूक घर में नशे की हालत में घुसता है और क्यूंग से पूछता है कि क्या जीवू सो गया। क्यूंग बोलती है कि क्यों जीवू तुम्हारे साथ नहीं है, जिस पर ह्यूक बोलता है कि वो मेरे साथ क्यों होगा। क्यूंग बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आज उसे स्कूल से पिक करने की बारी तुम्हारी थी। ह्यूक बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था। दोनों तुरंत ही स्कूल जाकर अपने बेटे को पिक करते हैं, लेकिन इस बात को लेकर क्यूंग और ह्यूक में काफी झगड़ा होता है। वू और सूक एक कपल से होटल में मिलते हैं जो पहली बार पार्टनर स्वैपिंग कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने क्लब की मेंबरशिप साइन कर ली है। वू और सूक दोनों ही उस कपल को काफी कंफर्ट फील कराते हैं और इसके बाद सूक उस नए कपल के आदमी के साथ एक रूम में जाती है और वू उस आदमी की वाइफ के साथ दूसरे रूम में जाता है। ये सभी अलग अलग कमरों में जमकर सहवास क्रिया का लुत्फ उठाते हैं। अगली सुबह क्यूंग और ह्यूक ऑफिस जा रहे होते हैं। ह्यूक ड्राइव कर रहा होता है। बीती रात की वजह से दोनों में बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही होती है। क्यूंग के ऑफिस के बाहर ह्यूक कार रोकता है। क्यूंग कार से बाहर उतरने लगती है तो ह्यूक बोलता है कि 1 हफ्ते बीत गए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन क्यूंग बिना कुछ बोले कार का दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। क्यूंग दिन में सूक से मिलती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है तो सूक उसको बोलती है कि उन दोनों की शादीशुदा लाइफ में सेक्स के ना होने से परेशानी आ रही है। इसके बाद सूक क्यूंग से पूछती है कि क्या क्यूंग किसी और आदमी के साथ घपाघप करती है तो क्यूंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सूक बोलती है कि वो करती है तो क्यूंग बोलती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन सूक बोलती है कि वो पार्टनर स्वैपिंग करती है और इसके बाद सूक क्यूंग को पार्टनर स्वैपिंग के सारे फायदे समझाती है। अगले दिन क्यूंग अपने ऑफिस में अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट डायरी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो डायरी तो ह्यूक के पास कार में ही छूट गई है। क्यूंग ह्यूक को फोन करके डायरी उसके ऑफिस में लाकर देने को बोलती है। ह्यूक डायरी लेकर क्यूंग के ऑफिस में पहुंचता है। ह्यूक क्यूंग को उसकी डायरी देता है। उसी समय क्यूंग के ऑफिस में एक न्यूड मॉडल की पेंटिंग हो रही होती है। ह्यूक उस न्यूड मॉडल के शरीर को गौर से देखने लगता है और उसी दौरान उसका किम जोंग खड़ा हो जाता है। ह्यूक तुरंत ही क्यूंग का हाथ पकड़कर उसके ऑफिस के स्टोर रूम में ले जाता है और ये दोनों वहां दबा दबा कर सहवास क्रिया का आनंद लेते हैं। दोनों को इतने समय के बाद संभोग करके परम सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि जिन हो स्टोर रूम के दरवाजे के स्पेस से इन दोनों को सहवास क्रिया करते हुए देख रहा होता है। ह्यूक को एक बार फिर से स्वैपिंग वाला मेल आता है और इसमें मिलने के लिए लिखा होता है। दरअसल ह्यूक को ये सारे स्वैपिंग वाले मेल उसका दोस्त वू भेज रहा होता है। ह्यूक वू के साथ ऑफिस बिल्डिंग की छत पर स्मोकिंग करने जाता है। यहाँ ह्यूक वू को सारे मेल के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या हमें उन स्वैपिंग वालों से मिलना चाहिए। वू उसे इस स्वैपिंग वाले से मिलने के लिए बोलता है। शाम को ह्यूक एक रेस्टोरेंट में बैठकर स्वैपिंग वाले का वेट कर रहा होता है। वू अचानक वहां आता है और ह्यूक के सामने बैठ जाता है। यहाँ ह्यूक को ये पता चलता है कि उसे स्वैपिंग के मेल्स भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वू है। वू यहाँ ह्यूक को स्वैपिंग के फायदे समझाता है और ये भी बताता है कि वो बटरफ्लाई क्लब नाम के पार्टनर स्वैपिंग ग्रुप का मेंबर भी है। वू ह्यूक को बोलता है कि स्वैपिंग के लिए अपनी वाइफ क्यूंग से बात करो। ह्यूक अपने घर जाता है और क्यूंग से स्वैपिंग के बारे में बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता है। क्यूंग अपने ऑफिस में होती है कि तभी उसे क्लब बटरफ्लाई से स्वैपिंग का मेल आता है। मेल पढ़कर क्यूंग तुरंत सूक को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इन सब में मत खींचो। सूक बोलती है कि मैं तुम्हें मेल क्यों करूंगी, ऐसा करना होगा तो तुमसे सीधे बात कर लूंगी। रात में डिनर करते समय क्यूंग ह्यूक से स्वैपिंग के बारे में पूछती है। ह्यूक अनजान बनते हुए स्वैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान पेलने लगता है, जिसके बाद क्यूंग बोलती है कि ये तो सिर्फ पागलपन है और ऐसा करने वाले लोग सनकी होते हैं। सूक वू से पूछती है कि क्या उसने क्यूंग को स्वैपिंग वाला मेल भेजा है, तो वू बोलता है कि वो बस उन दोनों की मदद करना चाहता है। जिसके बाद सूक वू को बताती है कि क्यूंग को स्वैपिंग के बारे में पहले से सब पता है और वो ये भी जानती है
कि हम दोनों स्वैपिंग करते हैं। एक एग्जीबिशन इवेंट के लिए कुछ कारपेंटर स्टेज बना रहे होते हैं जिसका सुपरविजन क्युंग और जिन हो कर रहे होते हैं। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारे कारपेंटर जाने लगते हैं। क्युंग उन्हें रोकती है लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर क्युंग से बदतमीजी से बात करके बोलता है कि हम बारिश में काम नहीं करते हैं और सब कुछ ऐसे ही छोड़कर ये सारे कारपेंटर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद क्युंग अकेले ही बारिश में पूरे स्टेज को पॉलीथीन से ढकने की कोशिश करने लगती है। भीगने की वजह से क्युंग के संतरे और पूरा शरीर कपड़ों के बाहर दिखने लगता है, जिसकी वजह से जिन हो का किम जोंग खड़ा हो जाता है और वो क्युंग को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्युंग अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जिन हो उसका रेप कर देता है। रात में क्युंग अंदर से बहुत दुखी और अकेला फील करती है। वो अपने साथ हुए रेप की बात को भी ह्यूग को नहीं बताना चाहती है। वो चाहती है कि ह्यूग इस बात को लेकर परेशान ना हो। रात में अकेले बैठकर क्युंग कंप्यूटर पर स्वैपिंग और क्लब बटरफ्लाई के बारे में पढ़ती है। अगली सुबह क्युंग और ह्यूग ऑफिस जा रहे होते हैं लेकिन क्युंग बहुत ही खामोश रहती है। ऑफिस में वो ह्यूग को बोलता है कि अगर इस वीकेंड एक ट्रिप पर चलना चाहते हो तो चल सकते हो। उस ट्रिप में बहुत सारे कपल रहेंगे। दूसरी तरफ क्युंग सूक को बोलती है कि शायद उसे ह्यूग से तलाक ले लेना चाहिए। परम सुख के लिए उसे अपनी ही उंगलियां चलानी पड़ती हैं। तो सूक बोलती है कि तुम दोनों आपस में एक बार बात करो। इसके बाद क्युंग वो से पूछती है कि उसे स्वैपिंग करने के बाद कैसा महसूस होता है। रात में ह्यूग क्युंग को स्वैपिंग के बारे में काफी कुछ समझाता है। वो बताता है कि ये यूरोप में बहुत फेमस है। इसके बाद क्युंग ह्यूग का किम जोंग खड़ा करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ह्यूग का किम जोंग टस से मस नहीं होता है। इसके बाद ह्यूग क्युंग को बोलता है कि वो इस वीकेंड पर हमें एक ट्रिप पर ले जाना चाहता है जहां पर सिर्फ कपल्स होंगे। ये सभी एक ट्रिप पर जाते हैं। ह्यूग वो से बोलता है कि वो क्युंग को नहीं बता पाया है कि यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि क्युंग को सब कुछ पहले से मालूम है और वो इसके लिए रेडी है। वो ह्यूग को ये भी कहता है कि यहाँ सबको पता है कि उन दोनों की ये फर्स्ट टाइम स्वैपिंग है और यहाँ सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। रात में उस रिसोर्ट के अंदर बहुत सारे कपल्स होते हैं और वो सभी ह्यूग और क्युंग को अपने क्लब में वेलकम करते हैं। इसके बाद नंबरिंग की जाती है और नंबर्स के बेसिस पर वहाँ मौजूद हर आदमी अपना अपना पार्टनर सेलेक्ट करता है। क्युंग को भी नंबर के बेस पर एक आदमी सेलेक्ट करता है लेकिन क्युंग घबराकर बाहर भाग जाती है। ह्यूग उसके पास जाता है। क्युंग उसको बोलती है कि वो अपने ऊपर किसी और आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ इमोशनल बातों के बाद आखिरकार क्युंग तैयार हो जाती है और रिसोर्ट के अंदर मौजूद हर एक आदमी एक दूसरे की बीवियों को लेकर घपाघप करने अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। क्युंग अपने पार्टनर के साथ रूम में जाती है। उसका पार्टनर उसके ऊपर जैसे ही चढ़ाई करता है क्युंग रुक जाती है, जिस पर उसका पार्टनर बोलता है कि नहीं करना है तो यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन क्युंग उसके बाद रेडी हो जाती है और उस आदमी के साथ जमकर संभोग का आनंद लेती है। वहीं दूसरे कमरे में ह्यूग किसी और की बीवी के साथ दबा दबा कर सहवास क्रिया का आनंद लेता है। ह्यूग घपाघप करके रूम से बाहर आता है और अपनी कार में आकर बैठता है जहां क्युंग पहले से ही बैठी होती है। ह्यूग क्युंग से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। क्युंग बोलती है कि क्या तुम ये नहीं करना चाहते थे? क्या हमें सच में इतना ज्यादा नीचे गिरने की जरूरत थी? इसके बाद ह्यूग कार स्टार्ट करता है और दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। बस यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये फिल्म आपको आसानी से डाउनलोड करने को नहीं मिलेगी, तो अगर आप इस मूवी का अनसेंसर्ड वर्जन फ्री में देखना चाहते हैं तो मैंने आपको मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मूवी को लिंक पर क्लिक करके फ्री में डाउनलोड कर देख सकते हैं। दोस्तों, मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में ऐसी ही किसी दिलचस्प मूवी की कहानी के साथ। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए।